वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल सिंपल बायोडेटा फॉर्मेट। दोस्तों, बायोडेटा बनाते होंगे तो बायोडेटा कैसे बनाया जाए, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में, और सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्टली दोस्तों, आपको लिखना है नेम में आ जाएगा। जैसे मैंने एज डमी यूज़ किया, आप अपना नेम यूज़ करेंगे। मैंने रितिका राज डाला है, तो इसे आप चेंज कर लीजिएगा, नेम रितिका राज। और जब भी बायोडाटा आप लिखिएगा तो मैंने बायोडाटा फॉर्मेट ऊपर हेडिंग दिया है, तो फॉर्मेट को रिमूव कर दीजिएगा, सिर्फ बायोडाटा होगा, ना कि फॉर्मेट भी लिखा होगा। ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट लिखा है, बट फॉर्मेट आप रिमूव करिएगा। उसके बाद आपको लिखना है नेम में मैंने डाला है रितिका राज, आप ये नेम चेंज कर लीजिएगा। फादर्स नेम में मैंने डाला है मनोहर राज और मदर्स नेम सुनीता राज। उसका दोस्तों आपको लिखना है अपना डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में मैं डाल रहा हूँ DD, डेट, MM, मंथ, /YY ईयर। जो डेट, मंथ, ईयर होगा वो आप डेट ऑफ बर्थ में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट आपको लिखना है एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस होगा, जैसे मैं यहाँ पे एज ए लिख रहा हूँ विलेज, आपका जो विलेज होगा विलेज डालेंगे। मैंने डैश दे दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, आप अपना विलेज नेम डालेंगे। पोस्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है पोस्ट वो नेम डालेंगे। पुलिस स्टेशन डालेंगे, जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। और आफ्टर दैट आपको स्टेट मेंशन करना है विद पिन कोड। स्टेट के बाद पिन कोड आपको डालना है। तो ये दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको अपना एड्रेस, फुल एड्रेस जो होता है वो लिखना है। एड्रेस के बाद आपको लिखना है एज, आपका एज टिल अब तक कितना है वो डालें। मैं एज ए डमी 30 डाल रहा हूँ। जो भी आपका एज होगा वो एज आप लिखेंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा जिससे आपसे संपर्क किया जाए, वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। मैं एज ए यहाँ पे डमी 98 और ये ब्लैंक करके मैंने छोड़ दिया, तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपको डालना है नेशनलिटी। आपके नेशनलिटी क्या है, तो ऑब्वियस से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इंडियन। नेशनलिटी डालना है इंडियन। उसके बाद दोस्तों लिखना है नेशनलिटी के बाद आपको मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड। सॉरी आपका जो मैरिटल स्टेटस होगा, शादीशुदा हैं या नहीं है, वो आप लिखेंगे। तो मैंने अनमैरिड डाला है। उसके बाद आफ्टर दैट आपको लिखना है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पे दोस्तों एक टेबल भी बना सकते हैं, बट मैंने टेबल नहीं बनाया है। यदि आप चाहें और अच्छा बायोडाटा लगे तो एक टेबल भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का हेडिंग में पहला हेडिंग आ जाएगा नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो कौन सा आपने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से या आपने एग्ज़ाम दिया, उसका ईयर ऑफ पासिंग, जो पासिंग ईयर होगा वो। और लास्ट में परसेंटेज। तो कॉलम कितने आगे, 1 2 3 4। एक नेम ऑफ एग्जामिनेशन का कॉलम, दूसरा नेम ऑफ बोर्ड का कॉलम, तीसरा ईयर का कॉलम और चौथा परसेंटेज का कॉलम। तो 4 कॉलम में आप टेबल एक क्रिएट कर सकते हैं। पहला आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 10th होगा, ऑब्वियस सी बात है, सबका होता है। तो 10th में मैंने डाला है नेम ऑफ बोर्ड CBSE, आपका जो बोर्ड होगा वो मेंशन करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग मैंने 2008 डाला है, आप यहाँ ये भी चेंज करके। और परसेंटेज मैंने 75% एज ए डमी यूज़ किया है सब कुछ। तो अब ये डमी डेटा है, इसे आप चेंज करेंगे। 12th मैंने CBSE डाला है, ईयर ऑफ पासिंग 2010 और परसेंटेज 80%। उसके बाद मैंने डाला है 3rd एग्जामिनेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपने यदि ग्रेजुएशन किया है, यदि आपने कोई बैचलर डिग्री लिया है या आपने कुछ और एग्जामिनेशन फेस किया है, तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 डाला है मैंने, एक 10th 12th और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। और नेम ऑफ बोर्ड मैंने डाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ईयर ऑफ पासिंग मैंने डाला है 2010 से 2013। और परसेंटेज में मैंने ग्रेड डाला है A+। तो दोस्तों, और यदि आपने कोई एग्जामिनेशन पास किया तो वो नीचे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये 3 मैंने डाला है, आप भी 3 डाल सकते हैं, बट इसे टेबल में आप कर लेंगे तो और ज़्यादा लुक अच्छा लगेगा।
मैंने टेबल नहीं डाला है, बट आप टेबल यहाँ डाल सकते हैं। उसका दोस्तों सेक्स आ जाएगा, मेल है या फीमेल, तो मैं फीमेल डाल रहा हूँ। उसके बाद हॉबीज़ में आपका क्या है, हॉबीज़ जो आपका है वो हॉबी आप लिखेंगे, तो मैंने डाला ट्रैवलिंग और कॉमा रीडिंग बुक्स। उसका दोस्तों आपको डालना है लैंग्वेज नोन, जो आपका लैंग्वेज आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, तो लैंग्वेज नोन में आ जाएगा, जैसे मैं डालूँ हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज आप मेंशन करेंगे। और आफ्टर डेट आपको लिखना है अपना स्किल। यदि आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर किया है तो आपने डालना है, जैसे मैंने डाला स्किल में जावा और कॉमा C++। और उसके लास्ट में आपको लिखना है दोस्तों डेट, और जिस दिन आप ये बायोडाटा वो कर रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उस दिन का डेट, और सिग्नेचर लास्ट में मेंशन।